पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप इस वक्त मुझे टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। बात चुनाव की करेंगे, नेता की करेंगे और बात आज करने जा रहे हैं मोतिहारी की। बिहार के कई लोकसभा सीटों की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन जब बात हम मोतिहारी की करने जा रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि मोतिहारी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मोतिहारी के सिटिंग एमपी हैं राधा मोहन सिंह। चुनावी अखाड़े में इस बार भी बीजेपी ने उन्हें उतारा है। 6 बार के एमपी हैं। एक बड़ा अनुभव राधा मोहन सिंह के पास है। तो सामने राधा मोहन सिंह से मुकाबले के लिए मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के डॉक्टर राजेश है। देखिए, राधा मोहन सिंह के सामने चुनावी अखाड़े में डॉक्टर राजेश उतरे तो हैं, लेकिन माहौल को मैदान में उतरकर कितना बदल पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आपको मालूम है, नतीजे जो हैं वो 4 जून को आने हैं। 6ठे चरण में मोतिहारी में वोटिंग होनी है, लेकिन हिसाब किताब की भी बात करनी बेहद जरूरी है। और राधा मोहन सिंह की जब हम बात कर रहे हैं तो राधा मोहन सिंह का एक उपनाम भी चंपारण के इलाके में खूब चर्चा में रहता है। भीष्म पितामह कहे जाते हैं राधा मोहन सिंह। तो आज राधा मोहन सिंह के कामों की बात करेंगे। राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी में कितना कुछ विकास के काम किए हैं, राधा मोहन सिंह का दावा क्या कुछ है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि राधा मोहन सिंह मोतिहारी से 6 बार के एमपी हैं। परिसीमन के बाद राधा मोहन सिंह लगातार चुनाव जीतते रहे। जब से मोतिहारी से पूर्वी चंपारण बना, राधा मोहन सिंह की हार कभी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात कि राधा मोहन सिंह ने चुनावी अखाड़े में बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ा है। तो इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद टसन वाली है। और राधा मोहन सिंह के सामने चुनौती यह है कि वो 7वीं बार जीत हासिल करेंगे या नहीं, कैसे करेंगे जीत हासिल, मैदान में कैसे इस बार महागठबंधन के महारथी को वो पछाड़ेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है चुनाव के दौरान नेता का किया हुआ काम। राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ किया है। आपको यह मालूम होगा कि राधा मोहन सिंह केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और बहुत ही बड़ा मंत्रालय, कृषि विभाग का मंत्रालय नरेंद्र मोदी की सरकार में राधा मोहन सिंह को मिला था। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। और राधा मोहन सिंह फिलहाल जो मोतिहारी के एमपी हैं, उनके कामों की बात कर ली जाए। जनता के हित में उन्होंने क्या कुछ काम किया है, जनता के लिए क्या कुछ काम किया है, तो सबसे पहले बात की जाएगी कृषि के क्षेत्र से। देखिए, कृषि के क्षेत्र में राधा मोहन सिंह ने क्या किया, आपके सामने ये ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में राधा मोहन सिंह ने जो काम किया है, उसमें सबसे बड़ा काम यह है कि महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान पिपरा कोठी में खुलवाया। कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी को सर्वोच्च स्थान दिलाया। और साथ ही साथ जो इसमें कई काम हैं, उनमें सबसे बड़ा काम यह है कि मदर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट जो बथना मठ बनवारी में है, उसे खुलवाया। और इससे 60,000 किसान जो है वो जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक वरदान के तौर पर है। वहीं अगर बात की जाए तो चकिया अनुमंडल के सामने जो है वो अन्य स्थानों पर 15 स्थानों पर किसान भवनों का भी निर्माण कराया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी एवं औद्यानिका महाविद्यालय पिपरा कोठी में खुला है। तो राधा मोहन सिंह ने कृषि के क्षेत्र में जो काम किए हैं, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वो पिपरा कोठी के इलाके में। और पिपरा कोठी में कई बड़े बड़े बिल्डिंग इस बात की गवाही देते हैं कि अब चंपारण जो सत्याग्रह की भूमि रही, जहां से सत्याग्रह का शंखनाद हुआ, वहां किसानों के लिए राधा मोहन सिंह ने क्या क्या सौगात दिया है। बात पेट्रोलियम की भी करनी जरूरी है। अब जरा देखिए, आपके सामने ये भी दिखा रहे हैं। पेट्रोलियम की बात की जाएगी तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोतिहारी के बॉटलिंग प्लांट एवं टर्मिनल की स्थापना भी बतौर सांसद रहते राधा मोहन सिंह के कार्यकाल में हुई। हरसिद्धि के पानापुर रंजीता में हिंदुस्तान पेट्रोलियम एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उपहार चंपारण वासियों को राधा मोहन सिंह के कार्यकाल में ही
मिला है। तो पेट्रोलियम और किसान की तो बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात बापू धाम की। बापू धाम रेलवे स्टेशन, जिसको वर्ल्ड क्लास की सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन जो बन रहे हैं उसके सूची में शामिल किया गया है, और इसका काम जो है वो बहुत जल्द दिखने लगेगा। अब जरा रेलवे के कामों को देख लेते हैं। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का भी काम जारी है। वर्षों से लंबित हाजीपुर सगौली रेल लाइन केसरिया का कार्य तेजी से चल रहा है। स्टेशन का उद्घाटन भी हो चुका और इसी साल केसरिया से ट्रेन चलने लगेगा। यह भी एक बड़ी उपलब्धि राधा मोहन सिंह मानते हैं। अपने कार्यकाल में मेहसी, चकिया, पिपरम, जीवधारा रेलवे स्टेशन सहित सभी हॉल्ट का पुनर्निर्माण का कार्य हुआ और चकमक रोशनी नजर आती भी है। इसके अलावा बात की जाए तो मोतिहारी से पटना के लिए जो है वो पाटलिपुत्र इंटरसिटी मेमू ट्रेन जो है वो चलवाया, और आमजनों में ये चर्चा का विषय भी होता है कि एक महंगी किराया के बीच 75 रुपए में मोतिहारी से पटना आप पहुंच सकते हैं पाटलिपुत्र इंटरसिटी मेमू ट्रेन से। इसके अलावा बात की जाए तो मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, गोरखपुर रेलखंड पर जो है वो मोदी की सरकार में संपूर्ण विद्युतीकरण हुआ और मोतिहारी से मुजफ्फरपुर तक रेलवे लाइन दोहरीकरण का भी काम हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो शहर के कचहरी चौक पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। राधा मोहन सिंह की उपलब्धियों के बारे में बता रहे तो चंपारण के विरासत को बचाने के लिए कितना कुछ काम किया। गांधी के नाम से चंपारण देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। यह गांधी का चंपारण है, सत्याग्रह की भूमि है, और सत्याग्रह की भूमि मोतिहारी में राधा मोहन सिंह ने विरासत को बचाने के लिए, अपने विरासत को और भी विकसित करने के लिए क्या कुछ किया, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। महात्मा गांधी एवं चंपारण सत्याग्रह के साथ ही चंपारण के किसानों के संघर्ष की गाथा एवं स्मृतियों का नई पीढ़ी को दर्शन कराने के लिए चरखा पार्क का निर्माण कराया गया है और इसका लोकार्पण भी हो चुका है। केसरिया बौद्ध स्तूप की खुदाई, सफाई, बाउंड्री एवं जन सुविधाओं का निर्माण एवं अमृत वाटिका का निर्माण कार्य भी प्रारंभ है। अरेराज में विशाल यात्री विश्रामालय का निर्माण प्रारंभ किया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी काम जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा मोतिहारी सरकारी बस स्टैंड के पुनर्निर्माण एवं यात्री सुविधाओं के विस्तार का कार्य प्रारंभ है। मोतिहारी कचहरी चौक का विस्तारीकरण होने से यहाँ के नागरिकों को काफी आराम मिल रहा है। तो राधा मोहन सिंह 6 बार के एमपी मोतिहारी के रहे। मोदी की कार्यकाल में, मोदी की सरकार में मोतिहारी की जनता के हित में कितना कुछ काम किया है, ये तो आपने रिपोर्ट कार्ड के जरिए देखा। लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी में बीजेपी को कितनी बड़ी जीत दिलाई है। देखिए, मोतिहारी की बात करें तो पूर्वी चंपारण में कुल 12 विधानसभा सीट है और 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। मात्र 2 एमएलए आरजेडी के जीते हैं। कौन कौन? तो एक कल्याणपुर से मनोज यादव जीते और सगौली से शशि भूषण सिंह। जेडीयू के भी एक एमएलए की जीत हुई है, केसरिया से शालिनी मिश्रा की, और 9 एमएलए चुनाव जीते हैं मोतिहारी में बीजेपी के। और यही वजह है कि इससे गढ़ माना जाता है। तो राधा मोहन सिंह विरासत, काम और सब कुछ तो जान लिया, अपनी जीत इस बार कैसे हासिल करेंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। पिछली बार इन्होंने रालोसपा के आकाश सिंह को चुनावी अखाड़े में पछाड़ दिया था। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।